नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सर्व शिक्षा अभियान, जो कि उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सर्व शिक्षा अभियान की अगर बात की जाए तो यह भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम है। तो आइए जानते हैं इस कार्यक्रम के बारे में। इसका क्रियान्वयन 2000 से लेकर 2001 में से शुरू किया जा रहा है। यह एक निश्चित समयावधि के भीतर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो प्राइमरी एजुकेशन के लिए मुख्यतः सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च किया गया था। इस अभियान को देश भर में राज्य सरकारों की सहायता से चलाया जा रहा है, यानी राज्य सरकार भी इसमें सहभाग करती है। अगर इनका रेशियो की बात की जाए तो 60 और 40 का रेशियो दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसमें वहन करती है। लेकिन हिमालयी राज्य और पूर्वोत्तर राज्य की अगर बात की जाए तो 90 और 10 का इनका प्रतिशत है। फिर आगे देखते हैं सर्व शिक्षा अभियान के बारे में। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क और अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना आवश्यक बना दिया है। तो 86वें जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया था। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य सार्वभौमिक सुलभता के साथ प्रारंभिक शिक्षा में बालक बालिकाओं एवं सामाजिक श्रेणी के अंतर को दूर करना तथा अधिगम की गुणवत्ता में सुधार लाना है। तो कैसे हर बच्चे तक एजुकेशन पहुंच जाए, इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान को लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत विविध प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे नए विद्यालय खोलना तथा वैकल्पिक स्कूली सुविधाएं प्रदान कराना, स्कूलों एवं अतिरिक्त क्लासरूम का निर्माण किया जाना, प्रसाधन कक्ष एवं पेयजल सुविधा प्रदान करना, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं ड्रेस वितरित करना। कैसे भी करके बच्चों को अट्रैक्ट किया गया है विद्यालय की तरफ। तो जानते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। सर्व शिक्षा अभियान को सभी के लिए शिक्षा आंदोलन कहा जा सकता है। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम की प्रेरणा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में इस पहल को क्रियान्वित करती है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 60 और 40 का इनका रेशियो होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार का। सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभिक लक्ष्य 2010 तक अपने उद्देश्यों को पूरा करना था। हालांकि अब इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है क्योंकि अभी तक इसके लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाए हैं। सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य 1.1 मिलियन बस्तियों में लगभग 193 मिलियन बच्चों को शैक्षिक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना है। भारतीय संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम ने सर्व शिक्षा अभियान को कानूनी समर्थन प्रदान किया है। इसने 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बना दिया है। नई शिक्षा नीति 2020 का जो NEP 2020 है, अगर उसके बारे में बात की जाए तो इसका लक्ष्य स्कूल से दूर रहने वाले लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में लाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 में उल्लेख किया गया था कि 2015 में स्कूली आयु 6 से 18 वर्ष के बीच के अनुमानित 6.2 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर थे। तो इनको कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। पढ़े भारत बड़े भारत इज ए सब प्रोग्राम ऑफ SSA। तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जिसको कि पढ़े भारत बड़े भारत कहा जाता है। सर्व शिक्षा कार्यक्रम की निगरानी के लिए सगुन नाम से एक सरकारी पोर्टल शुरू किया गया है। तो जो सगुन पोर्टल शुरू किया गया है वो सर्व शिक्षा अभियान के तहत ही किया गया है। विश्व बैंक ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ मिलकर इसे विकसित किया है। तो सगुन पोर्टल के बारे में भी आपको याद रखना है कि ये सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत लॉन्च हुआ था। तो आइए जानते हैं कौन कौन से कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत लॉन्च किए गए थे। तो सबसे पहले कार्यक्रम की बात की जाए तो पढ़े भारत बड़े भारत। इसके उद्देश्य की अगर बात की जाए तो कक्षा 1 और कक्षा 2 के बच्चों के पढ़ने और लिखने के कौशल तथा उनके गणित कौशल में सुधार लाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। जिसके कि इसका दोहरा दृष्टिकोण है। प्रारंभिक पठन एवं लेखन समझ के साथ पठन एवं लेखन की सहायता से भाषा विकास में सुधार लाना एवं भौतिक और सामाजिक दुनिया के संबंध में गणित में रुचि पैदा करना। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये उद्देश्य रखे गए हैं पढ़े भारत बड़े भारत के अंतर्गत। दूसरा कार्यक्रम की अगर बात की जाए, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शगुन पोर्टल लॉन्च किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान की प्रगति की निगरानी के लिए इसे 2017 में
लॉन्च किया गया। शाला सिद्धि जो कि सर्व शिक्षा अभियान का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। स्कूल मानक मूल्यांकन कार्यक्रम यानी शाला सिद्धि एक पहल है जो सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। इसके बाद एक कार्यक्रम और है स्वच्छ विद्यालय राष्ट्रीय अभियान स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय, जिसका उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना कि भारत के प्रत्येक स्कूल में कार्यशील और सुव्यवस्थित जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो। तो ये 4 स्कीम्स जो थी सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत लॉन्च की गई थी। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक वीडियो जिसमें कि सर्व शिक्षा अभियान के बारे में बताया गया है। आप सभी को यदि कोई इंपॉर्टेंट नोट्स इसमें लगते हैं तो उसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।